स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। में पधारे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज दिनांक 28 अप्रैल 2022, दिन गुरुवार, विषय देवेंद्र जी 24 की क्लास नंबर 55। पूर्व क्लास की समरी इस प्रकार है। हमने देखा था केवल ज्ञान व केवल दर्शन दोनों साथ साथ चलते हैं। अवधि दर्शन से देखना और वह अवधि ज्ञान से जानना होता है। केवली भगवान का ज्ञान पूरे लोक में व्यापक ना होता तो वह स्टेटमेंट नहीं दे सकते थे कि अलोकाकाश अनंत प्रदेशी है। अभेद बुद्धि हटाने के लिए भेद विज्ञान किया जाता है। लोक संज्ञा धर्मास्तिकाय आकास्तिकाय के कारण नहीं, धर्मास्तिकाय व अधर्मास्तिकाय के कारण है। अलोकाकाश जितना अनंतानंत गुना बड़ा है, उसके अनंत भाग जितना लोकाकाश है। केवल ज्ञान व केवल दर्शन अलोकाकाश में भी जाते हैं। आत्मा के प्रदेश संपूर्ण लोकाकाश में मात्र समुद्र घात के समय फैलते हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान पर्यंत सभी केवलियों का स्टेटमेंट एक जैसा क्यों होता है? क्योंकि सभी केवलियों का जो केवल ज्ञान होता है वो छायिक भाव से उत्पन्न होता है। और फिर महाराज श्री ने अंतिम में बताया था, यह गुण की अपेक्षा व्यापकता बताई है, गुणी को व्यापक नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार हमने पिछली क्लास की समरी देखी। अब मैं महाराज श्री से निवेदन करता हूँ कि वो कक्षा प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप। शीतलनाथ भगवान का स्तवन बनाते हुए देवचंद्र जी महाराज ने जो एक विषय का कंसेप्ट जो लिया है, भगवान की प्रभुता, परमात्मा की विशेषता, परमात्मा की परमात्मा तत्वता क्या है, कैसी है, कैसे बड़ी है, उसके कारण जो है, क्योंकि प्रभुता जो है ये व्यापकता, विशालता, क्या त्रैकालिकता, शाश्वतता, इस अर्थ में यहाँ प्रभुता है। अब इन परमात्मा की ये प्रभुता अगर बढ़ी है तो वो प्रभु है, नहीं तो नहीं है। प्रभुता नहीं बढ़ेगी, प्रभु नहीं कहलाएंगे। प्रभु कहला रहे हैं तो प्रभुता निश्चित होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो ये प्रभुता किससे बड़ी है? अब ये प्रभुता बड़ी है भगवान की गुणों के कारण से। कितने गुण बढ़े हैं? अब कौन कौन से गुण बढ़े हैं, कैसे कैसे गुण विकसित हुए हैं कि जो परमात्मा की प्रभुता को विशिष्ट रूप में फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। देखिए, जैसे एक अगरबत्ती एक जगह पर यहाँ लगती है और सुगंध चारों तरफ फैलती है, ये विशेषता यहाँ पर है कि प्रभु के गुण तो परमात्मा में डेवलप हुए, विकसे हैं, लेकिन अब उनके गुणों के कारण जो प्रभुता है वो व्यापक रूप में चारों तरफ फैलती है। वो कौन कौन से गुण हैं? तो ये आ गए केवल दर्शन की बात, ये केवल ज्ञान की बात आ गई, ये वितरागता की बात आ गई, ये अनंत वीर्य की शक्ति की बात आ गई। अब ये सारे गुण जो है जितने प्रमाण में विकसित हैं, ख्याल है, इन गुणों के कारण जो है परमात्मा की प्रभुता विकसित हुई है, तब जाकर के वो प्रभु कहलाए हैं, प्रभु बने हैं, नहीं तो कोई संभावना नहीं। मुख्य गुणों के कारण यही बात हमको यहाँ पर जो विशेष रूप से बताई है, ये बताते बताते तीसरी गाथा के अंदर
सर्वद्रव्योपदेश काल भाव आदि के कारण जो है केवल ज्ञान बताया। चौथी गाथा में उसी प्रकार का केवल दर्शन भी इतना ही सामान्य विशेष बताया। और उसके आगे बढ़कर स्व पर अनंत थी चरण अनंतु समरण संवर भाव। केवल ज्ञान केवल दर्शन ये जो है चारित्र, अनंत चारित्र भी बोलिए आप, इसी को वितरागता भी बोलिए, दोनों नाम एक सरीखे ही है। अगर आप ये भी शब्द प्रयोग करेंगे तो भी एक ही बात है, अनंत चारित्र है। दर्शन भी अनंत है, ज्ञान भी अनंत है, उससे चारित्र भी अनंत है। ये आत्मा की वीर्य शक्ति जो प्रकट हुई है वो भी अनंत है। इतनी अनंतता जब बड़ी है, इतने गुणों का प्रमाण जब इतने प्रमाण में अनंतता बड़ी है, तब जाकर वो प्रभु कहता है। उतनी बड़ी प्रभुता के कारण वो प्रभु ऐसा। अब ये कैसे बढ़ा कितने प्रमाण में, तो इसके लिए जो है आगे चलकर 5वीं गाथा में ये विशेष बात कर रहे हैं। अब आपने ये देखा कि परमात्मा को जिस तरह से केवल ज्ञान केवल दर्शन हुआ, अपूर्ण लोक स्वरूप जिस प्रकार का जैसा है, आप इसी को लोक कहिए, जगत स्वरूप दीजिए, नाम जो देना है। अब परमात्मा को केवल ज्ञान यहाँ पर प्रकट हुआ है। अब ये भगवंत केवल ज्ञान वाले, अब जो इनका ज्ञान जितने प्रमाण में जैसा प्रकट हुआ, कितना प्रमाण हुआ इनका, अब ये बढ़ते 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 कितने प्रमाण में बढ़े। अब वही यहाँ पर भी है सिद्ध भगवान को, तो यहाँ का स्वरूप कौन बताए साहब? ये जो मोक्ष स्वरूप है या सिद्ध स्वरूप है, ये कोई कैसे बताएगा? केवल दर्शन से देखेंगे, केवल ज्ञान से जानेंगे, तभी बताएंगे। और सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, पदार्थ अदृश्य अरूपी अमूर्त होते हुए भी इन पदार्थों का स्वरूप स्पष्ट बता रहे हैं। अब इससे बड़ा आश्चर्य तो और क्या हो सकता है? ये जो पूर्ण बाहर जो है, ये आलोक जो है, ऐसा आलोकाकाश, अब ये आलोक है, अनंत प्रदेशी है, ऐसा आकाश है, इस आलोक को आकाश भी नाम दिया है। तो ये जाकर के अब ये केवल ज्ञान केवल दर्शन का विषय बना कि नहीं बना? निश्चित रूप से बना। अब भगवान का ये जो हम केवल ज्ञान केवल दर्शन जो कह रहे हैं, इसको आप देखिए कि जिस प्रमाण में ये बढ़ रहा है, तो भगवान को क्या है, स्वदेह से कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ है वहाँ बैठे ही भगवान अनंत ज्ञान से अनंत दर्शन से सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं। ये विशेषता है। आखिर कहाँ क्या पड़ा है, कहाँ क्या पड़ा है, और इतना सब कुछ जानने और देखने के बावजूद उनके पास जो वितरागता है, न किसी में राग होना, न किसी में द्वेष होना, कुछ भी नहीं होना। नहीं तो भगवान को तो देखेंगे जानेंगे तो सब कुछ दिखाई देगा ना, सब कुछ दिखाई देगा। अच्छा खराब भगवान को नहीं देख मतलब नहीं है चारों तरफ से। दूसरी बात और समझ लीजिए, केवल ज्ञान केवल दर्शन के अंदर उपयोग रखना नहीं होता है। दर्पण की तरह से, जस्ट लाइक द यूज मिरर, मिरर देखने का प्रयत्न नहीं करता है, मिरर जानने का प्रयत्न कुछ नहीं करता है। जो भी पदार्थ उसके सामने आए वो उसमें रिफ्लेक्ट हो गए। चिड़िया उड़ी, चिड़िया दिखाई दी, कबूतर उड़ा, कबूतर दिखाई दिया, कोई आया गया वो दिखाई दिया, या डस्ट पार्टिकल्स भी आए गए हुए तो वो भी दिखाई दी। मिरर को कोई एफर्ट करना नहीं पड़ता है। वैसे ही अब केवल ही भगवान को जानने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है।
केवल दर्शन से देखने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। अब सहज रूप में सब कुछ दिखेगा, सहज भाव से सब कुछ दिखेगा। इसलिए यहाँ पांचवी गाथा के अंदर शब्दों का जो प्रयोग कर रहे हैं महात्मा जी, वो ये कह रहे हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, ये देखिए आप, द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव, गुण, राजनीति, ये चार है जी। अब द्रव्य से आप केवल ज्ञान को देखिए, अब भाव से केवल ज्ञान को देखिए, आप क्षेत्र को केवल ज्ञान दर्शन से देखिए। ये मेथड अप्लाई करनी है, समझे। क्या राजनीति मतलब क्या है? फंडामेंटल चीज, ये जो है मुख्य चीज जो उसके साथ जोड़ना है, वो उनको यहाँ पर मुख्य रूप से जानना है। तो ये अगर आप समझ सकते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव, ये चारों तरफ से आप देखिए। अब इसको आप लिखते हुए, द्रव्य से केवल ज्ञान में कितने द्रव्य दिखाई देंगे, कौन कौन से द्रव्य दिखाई देंगे, कितनी संख्या में दिखाई देंगे। अब द्रव्यों का प्रमाण आप जगत के अंदर पूरा देखिए, पूरे जगत में कितने द्रव्य है, कौन कौन से द्रव्य है, कैसे कैसे द्रव्य है। अब उनके अंदर शुभ है या अशुभ है, अच्छे खराब जो भी है, क्योंकि पुद्गल की पर्याय बदलेगी तो अशुभ कहलाएगी, पुद्गल की पर्याय बदलेगी वो शुभ कहलाएगी। आखिर शुभ अशुभ क्या हुआ? वर्णगंध रस स्पर्शी, और तो कुछ नहीं हुआ उसके अंदर। तो ये जो है द्रव्य से केवल ज्ञान कितने पदार्थों को, अब इसमें काल जोड़िए, अनंत भूत काल के समस्त द्रव्य, वर्तमान काल के समस्त द्रव्य, अनंत भविष्य काल के समस्त द्रव्य। अब ये निश्चित हो गया सब, इन सब को आपको साथ में केवली को दिखाई दे रहा है, जान भी रहे हैं। मेरी एक आत्मा को देखा, मेरी आत्मा भी द्रव्य है। अब एक आत्मा द्रव्य को देखा तो उसके अनंत भूत काल की पर्याय, अनंत भविष्य काल की पर्याय बरोबर देख लेंगे सब। वर्तमान काल में मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ हूँ, सब उनके केवल ज्ञान दर्शन का विषय। मैंने अभी आपको पहले क्या कहा है, केवली को कोई ऐसा पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, बरोबर जान लेते हैं, बरोबर देख लेते हैं। विपाक सूत्र जो 11वां अंग शास्त्र है, वह आगम है, उसके अंदर सभी प्रसंगों में ऐसा ही आ रहा है। इतना भारी पाप किया, इतना भारी पाप किया, तो हे भगवान, वो पिछले जन्म में कौन था, क्या था, कैसा था, कहाँ था, क्या करता था, कैसे पाप किए, कैसे कर्म बांधे, क्या हुआ, वर्तमान में क्या हुआ, भविष्य में क्या होगा, कितने भव करेगा, कैसे कैसे भव करेगा, कहाँ कितने प्रकार के कैसे जन्म करेगा भगवान, क्या होगा इसका। ऐसा 21 राष्ट्रकूट के बारे में पूछा, मृगापुत्र का वर्तमान भव था, भूतकाल के भव पूछे। आखिर गौतम ने पूछ लिया कि भगवान, आखिर इस भव का भविष्य क्या है, इस जीव का, ये कितने जन्मों के बाद जो है कब मोक्ष में जाएगा, क्या होगा। तो उसके मोक्ष में जाने प्रत्येक बात को बरोबर स्पष्ट कर दे, एक एक बात को स्पष्ट कर दे। ऐसे सभी दृष्टांत हैं, उन सभी दृष्टांतों में देखिए भगवान भूतकाल बता रहे हैं, वर्तमान काल बता रहे हैं, भविष्य के बता रहे हैं। भले ही महावीर स्वामी के ऊपर तेजोलेश्य डालने वाला आप सभी जानते हैं गौशाला है, लेकिन उसके भी भविष्य के भवों को पूछा गया, हे भगवंत, इसके भी भावी भव कितने होंगे, क्या होगा इसका, उसके बारे में भी बता दिया कि इतने इतने जन्म होंगे, ऐसे जन्म होंगे, ऐसे ऐसे भव, इस गति में होंगे, इस जाति में होंगे, इस योनि में होंगे, और इतने जन्म करने के बाद भी ये मोक्ष में जाए। महावीर ये नहीं कह रहे हैं कि गौशाला अभवी जीव है, भगवान को उपसर्ग दिया इसलिए अभवी कह देना, ऐसी बात नहीं है, उसकी मिथ्या वृत्ति है। अब जिस मिथ्या वृत्ति के कारण उसने इस प्रकार से किया है,
लेकिन आखिर जीवात्मा जो है वो कैसी है? वर्तमान में कोई पाप कर्म भारी कर दे इसका मतलब ये नहीं होता है। ये बात है विशेषता। द्रव्य क्षेत्र ने काल भाव, अब ये क्षेत्र है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन का क्षेत्र क्या होता है, कितना होता है? क्षेत्र की सीमा नहीं है। द्रव्यों से अनंतता, क्षेत्र से अनंतता, काल से अनंतता, भाव में गुणों से अनंतता, अब ये सब के अंदर अनंतता। इस तरह से जो है त्रास बिना जड़ चेतन प्रभुनि कोई न लो बेकार। परमात्मा किस कक्षा में पहुंच गए? न तो जगत के किसी जीव को त्रास होगा, न किसी जीव को भगवान के कारण पीड़ा होगी। भगवान अब अभय दाता बन गए। एक जीव की भी विराधना नहीं, एक भी जीव को भगवान की तरफ से कोई बाधा पीड़ा कुछ नहीं होगा। इतनी बड़ी विशेषता के अंदर आए। अब यहाँ पर जो है मैंने द्रव्य की बात बताई, गुणों की बात भाव के कक्षा में लीजिए। द्रव्य की बदलती पर्याय, एक एक परमाणु की कितनी पर्याय बदल चुकी है, ये प्रश्न आज हम जाकर सिमंदर स्वामी को पूछे। क्यों परमाणु की इतनी पर्याय बदलती है? बोलो नीलिमा बहन, बोल सो, जवाब सो दे सो। नहीं, चलो साहब प्रवीण भाई, क्यों, कारण क्या है, क्यों इतनी पर्याय बदलती है अनंत? बोलिए ज्योति बहन, बोलिए। परमाणु भी त्रिकाल नित्य शाश्वत है। परमाणु का अस्तित्व बरोबर अनादि अनंत काल तक बना रहता है। एक भी परमाणु के अस्तित्व का नाश कभी होता ही नहीं है। अब क्या होगा? उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय बदलती रहेगी। ये तो होना ही होना है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहेगी, संगठन विघटन होता रहेगा, संघात विघात की प्रक्रिया से पर्याय बदलती जाएगी। अब आप ये सोचिए, एक परमाणु की बीते हुए अनंत भूतकाल में कितनी पर्याय बदल गई। सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे, अनंत पर्याय बदल गई। हे परमात्मा, अब इसी परमाणु की भविष्य में और कितनी पर्याय बदलेगी? अब भगवान कहेंगे कि भाई परमाणु भी अविनाशी है, नष्ट तो हो ही नहीं रहा है। संयोग वियोग के स्कंद से, प्रदेश प्रदेश से स्कंद में पर्याय का नाश होगा और कुछ नहीं। ये बात निश्चित है। परमाणु तो बना ही रहेगा। अब यही नियम बैठा करके आत्मा के बारे में भी आप बोल सकते हो। बोलिए ज्योति बहन, कैसे बोलेंगे? इसी नियम को बरोबर परमाणु की जगह आत्मा पर बैठा अनंत काल से है और आगे भी भविष्य काल में भी अनंत काल तक रहेगी, कभी नष्ट नहीं होने वाली है। आत्मा का भी अस्तित्व त्रिकाल नित्य है। अनंत अनंत भूतकाल पहले भी अस्तित्व था ही था, वर्तमान में है, अनंत अनंत भविष्य काल के बाद भी आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए बना ही रहेगा। अब अस्तित्व बना रहेगा तो वो द्रव्य स्वरूप हुआ। क्या बदलेगी? बोलिए। पर्याय। हाँ जी, पर्याय बदलेगी। अब पर्याय कितनी बार बदली? बीते हुए अनंत भूतकाल में मेरी आत्मा की कितनी पर्याय बदली? सिमंदर स्वामी फट से कह देंगे अनंत अनंत पर्याय बदल चुकी है। भविष्य में कितनी बदलेगी? जब तक आत्मा मोक्ष में नहीं जाएगी वहां तक पर्याय बदलती रहेगी। जिस दिन आत्मा मोक्ष में चली जाएगी, अब वहां की पर्याय द्रव्य पर्याय नहीं बदलेगी, गुण पर्याय बदलेगी। द्रव्य से वही आत्मा लोकांत में सिद्ध शिला पर स्थिर हो जाएगी। अब कोई द्रव्य पर्याय नहीं बदलेगी।
लेकिन गुण पर्याय जो ज्ञान दर्शन की है वो ज्ञेय के आधार पर हमेशा ही बदलती रहेगी। द्रव्य का अस्तित्व भी नित्य है, गुणों का अस्तित्व भी नित्य है, पर्याय परिवर्तन की प्रक्रिया भी नित्य है। आ गई बात ख्याल में? मात्र द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकारो, मात्र गुण के अस्तित्व को स्वीकारो और पर्याय के अस्तित्व को नहीं स्वीकारो तो परिवर्तन होगा कैसे? यही तो विशेषता है त्रिपदी की। भगवान जब त्रिपदी का स्वरूप जो बता रहे हैं उसमें यही विशेषता विशेष रूप से बता रहे हैं। अब द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, अब क्षेत्र भी कोई अलोक अनंत है, लोक सीमित है। काल तो अनंत है ही, अनंत भूत काल है, अनंत भविष्य काल है। कहाँ रुकना है काल तो? अनंत 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 भूत काल के पहले भी काल तो यही गतिमान था। अनंत 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 भविष्य काल के बाद भी काल तो यही रहने वाला है। काल की कालिक शाश्वतता कैसी है, अब ये हमको अलग तरीके से समझना है। इसलिए हम एक नई क्लास जो चालू कर रहे हैं पदार्थ विज्ञान के अंदर ही पूरी द टाइम साइकिल, द टाइम थ्योरी ऑफ जैनोलॉजी की जो हम एक कालिक व्यवस्था क्या है, काल क्या है, काल द्रव्य है कि क्या है, ये इसकी नई क्लास चालू होने वाली है। जो भी भाग्यशाली जिनको भी इंटरेस्ट हो, रस हो, तो काल के बारे में भी जानना तो जरूरी है। क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है, जिस स्वरूप में जो भी है, जिन भाग्यशालियों की इच्छा हो गई हो, जो भी आप क्लासें चलाने में, जो भी मैंने आपको जिनको भी कहा था आप साथ में मिल गए हो, 2-4 जने जो भी मिलकर चलाना चाहते हो। अब श्रावकों का काम है ना, श्रावक लोग अपने हाथ में अधिकार लें, संभाल लीजिए और चलाइए। मुझे तो बोलना ही है, क्लास चल सके तो अच्छी बात है, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पर ये काल तत्व जो है इसके बारे में समझना है। अब द्रव्य गुण पर्याय त्रिपदी स्वरूप बहुत हो गया, आगे जाकर के अब सप्तभंगी और नए वाद जो है अब वो उसके लिए लंबा चौड़ा है विषय, समझे कि नहीं, सबके समझ की बाहर का विषय हो जाता है। इसलिए अब द्रव्य के अंदर पदार्थ विज्ञान में काल का बाकी है, तो वो थोड़ा शुरू करेंगे। अब यहाँ पर जो है त्रास बिना जड़ चेतन, क्या लाया कि नहीं, कोई न लोपे कार्य। अब परमात्मा जो है जिस कक्षा में पधारे हैं भगवंत, अब भगवंत का ज्ञान परिणत होता है, उसी तरह से पदार्थ भी परिणत होते हैं। परमात्मा जिस तरह से जैसा पदार्थों का स्वरूप कहते हैं जगत में वैसी ही व्यवस्था है, और जगत में जैसी पदार्थों की व्यवस्था है वैसे ही केवल ही कह रहे हैं। बोलिए अमन जी, दोनों 22 वर्षा कैसे बोल सकते हो? नहीं, ठीक है, प्रीति बहन बोलेंगे आप। Sir, I just got the last sentence कि जगत में जैसी व्यवस्था है वैसे ही केवली भगवान बताएंगे। 22 वर्षा बोलते से बोलिए। चलिए जी बोलिए। तो वाइस वर्सा रहेगा, अगर पदार्थ की व्यवस्था नहीं है तो केवली भगवान वो नहीं बताएंगे। नहीं, आपको 27 नवकार गिनने, जैसे पदार्थों की व्यवस्था है वैसे ही केवली बता रहे हैं, और जैसे केवली बता रहे हैं वैसे ही पदार्थों की व्यवस्था हो रही है। दोनों को साथ में कैसे जोड़िए, ख्याल आएगा। तो अब पदार्थ में द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अब पर्याय के अंदर उत्पाद व्यय की प्रक्रिया है। अब जो हो रहा है, जो हो रहा है, क्यों ये बोलना है, दोनों तरफ के वाक्य क्यों बोलना है? भगवान कर्ता नहीं है, भगवान जगत की व्यवस्था के कर्ता नहीं है, ये विशेषता है। तो परमात्मा कौन है, परमात्मा कैसे हैं? भगवान तो जो देख रहे हैं, जो जान रहे हैं, वही वितराग भाव से कह रहे हैं। ये विशेषता समझिए आप। जैसा परमात्मा जान रहे हैं, देख रहे हैं,
और जैसा देख रहे हैं जान रहे हैं वैसा अगर परमात्मा कह रहे हैं तो बिल्कुल तदनुसार, उसी के अनुसार ही जगत में सारी व्यवस्था हो रही है। केवली के ज्ञानानुसार ही जगत चल रहा है, केवली के दर्शनानुसार ही जगत चल रहा है। और पदार्थों के अंदर जो जैसा परिवर्तन आता है वैसा ही केवल ज्ञानी कह रहे हैं, बता रहे हैं। दोनों के अंदर भेद नहीं है, दोनों के अंदर बिल्कुल समानता है, बिल्कुल व्यवस्था है। इसलिए वाइस वर्सा से दोनों तरफ से सेंटेंस है आपने जो बोला है, तो ये बात यहाँ पर आई ना, कोई न लो बेकार है। भगवान केवली के वचन के अनुसार जैसी व्यवस्था है, अब उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता है साहब। अब आप ध्यान रखिए, भगवान का जो स्वरूप बता रहे हैं छठी गाथा और बिल्कुल अलग ही स्पष्ट कर रही है। शुद्ध आशय थिर प्रभु उपयोगे, जे समरे तुझ नाम अजी, अव्याबाद अनंत पामे परम अमृत सुख धाम अजी। अब परमात्मा की विशेष बात कर रहे हैं साहब। भगवान को आपके स्वरूप में देख रहे हैं। ये कपड़ा है, इस कपड़े से कपड़े की सफेदी अलग करके आप नहीं देख रहे हो। कपड़ा इधर रहेगा, व्हाइटनेस उधर रहेगी, और फिर इधर से कपड़ा और सफेद दोनों को मिलाकर देखोगे, ऐसा नहीं है। तो क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है? कपड़ा और सफेदी दोनों एक रूप में, भगवान और केवल ज्ञान दर्शन दोनों एक रूप देखना है। जब भी भगवान को जानो, जब भी भगवान को देखो, उनके गुणों से ही देखने की, जानने की कोशिश करना, ये विशेषता बताई है। तो यहाँ पर जो है वो स्वरूप क्या, गुण रहित स्वरूप ही नहीं है भगवान का, तो फिर हम भगवान को गुण रहित स्वरूप में क्यों देखें? भगवान है ही अनंत गुणी है, तो जो अनंत गुणी स्वरूप उनका है उसी के अंदर, उसी के अनुरूप हमें जानना देखना है। तो यहाँ पर जो है शुद्ध आशय स्थिर प्रभु उपयोगी, बड़ी अच्छी बात है, ध्यान रखिए। छठी गाथा का पहला चरण, दूसरा चरण, ये मुख्य रूप से स्पेशली फॉर मेडिटेशन है, ध्यानस्थ प्रयोग के लिए है। तो कैसे करेंगे? शुद्ध आशय स्थिर प्रभु उपयोगे, जे समरे तुझ नाम। ऐसे सर्वथा कर्म के आवरण से रहित सर्व गुण संपन्न परमात्मा को देखते हुए, जानते हुए, हम अपने ज्ञान योग से, भगवान का केवल ज्ञान है, हमारा तो केवल ज्ञान दर्शन नहीं है, हमारा तो मति श्रुत ज्ञान का दर्शन जो है, उससे भी एक बार स्थिर उपयोग से देखना है। आगे ना बात ध्यान में, स्थिर उपयोग शब्द का मतलब क्या करेंगे आप, कैसा देखेंगे भगवान को, कैसे स्वरूप में देखेंगे? तो ये जैसे आपने देखा है कि ये एक दीपक है और ये इसकी ज्वाला है, अब इसको चारों बाजू से हवा आएगी तो हिलता जाएगा, ये फ्लेम जो है इसकी ये हिलती जाएगी साहब, ख्याल है। अब ये फ्लेम हिलती जाएगी तो जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल हवा ना आए तो इसकी फ्लेम स्थिर हो जाएगी, ये ज्योति जो है वो स्थिर हो जाएगी। हमको अभी परमात्मा को देखना है, जानना है, मुझे मेडिटेशन करना है कि जानना है, मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे अंदर के योगों को मुझे स्थिर करना पड़ेगा और एक ही उपयोग परमात्मा के ऊपर स्थिर करना पड़ेगा। अब परमात्मा के गुणों को जानता रहूं, गुणों को देखता रहूं और परमात्मा को, ये है उपयोग। इसको क्या बोले हैं? मेडिटेशन मतलब क्या? स्थिर उपयोग। शॉर्ट फॉर्म की डेफिनेशन, छोटी सी डेफिनेशन में आपको अर्थ बताया। एक बार आत्मा ने जिस विषय पर अपना उपयोग भाव स्थिर कर दिया वो आपका मेडिटेशन हो गया। अरे ये बात समझ में बोलो नीलिमा बहन, कैसे बोलेंगे? एक ही विषय में जिसमें हमने अपना उपयोग स्थिर कर लिया है उसको मेडिटेशन कहते हैं। अब यहाँ विषय हमने क्या सब्जेक्ट बनाया है? परमात्मा। परमात्मा केवल ज्ञानी है,
भगवान केवल ही है। अब मुझे भगवान को देखना है। ध्यान रखिए, भगवान तो अपने आप में स्थिर हो गए। पहली बात ये समझिए, नरेंद्र भाई बोलिए, भगवान किस रूप में, किस में स्थिर हो गए? स्वभाव में स्थिर हो गए, अपने गुणों में स्थिर हो गए। हाँ जी, प्रवीण भाई कैसे बोलेंगे? भगवान ने अब जो पर्याय धारण कर लिए हैं, गुण प्रकट हुए, पूर्ण रूप में गुण प्रकट हो चुके हैं, तो परमात्मा का तो कोई परिवर्तन होना ही नहीं है। सिद्ध स्वरूप में है तो सिद्ध में, यहाँ अरिहंत स्वरूप में है तो अरिहंत स्वरूप में। अब उनकी जो पर्याय जिस रूप में स्थिर है, उसी पर्याय में हमारा उपयोग भाव स्थिर कर, उसी पर्याय में। यहाँ पर आपको द्रव्य क्षेत्र में काल के हिसाब से मैं पालितना के आदेश्वर भगवान में इस समय स्थिर हो जाऊं, तो मुझे परमात्मा तो दिख रहे हैं। अब उनके ज्ञान दर्शन आदि गुणों में स्थिर हो जाऊं। मैं सूर्य को जब भी देखता हूं तो सूर्य को क्या मैं बिना प्रकाश के देखता हूं? सूर्य अलग हो गया, उसका प्रकाश अलग हो गया, मैं प्रकाश इधर देखो, सूर्य को उधर देखो। भाई साहब, सूर्य के प्रकाश की किरणों से जुड़ा हुआ अखंड है। सूर्य जहां है वहां से उसकी प्रकाश किरणें धरती पर आ रही है, मैं यहां प्रकाश को देख रहा हूं, तब सूर्य को नहीं देख रहा। लेकिन सूर्य की किरणें तो सूर्य से जुड़ी हुई है ना। भगवान का केवल ज्ञान दर्शन भगवान के साथ जुड़ा हुआ है, अखंड है। भगवान की वितरागता उनके साथ जुड़ी हुई है। भगवान का अनंत दान लाभ भोग उपभोग वीर्यादि गुण उनके साथ जुड़े हुए अखंड धारा में। अब वहां भेद नहीं है, अब अलग नहीं है। भगवान एक रूप गुण रूप है। मुझे ये स्वरूप देखना है। भगवान हमारा ध्यान नहीं करेंगे, हमें भगवान का ध्यान करना है। कैसे ध्यान करेंगे? शुद्ध आशय स्थिर प्रभु उपयोगी। अब जो शुद्ध स्वरूप है परमात्मा का, उसी पर मैं मेरे उपयोग भाव को स्थिर कर दूं। क्या मतलब हुआ इसको? इसका मतलब ये कि अब उपयोग भाव को परमात्मा से हटाकर दूसरी जगह न ले जाऊं, दूसरे विषय में न जोड़ूं, अन्य किसी विषय को बीच में न लाऊं। कहाँ तक? जहां तक आपका उपयोग भाव परमात्मा पर स्थिर बना है, वहां तक दूसरा कुछ भी बीच में मत लाइए। मात्र आंखें खोलकर देखना ऐसी बात नहीं है। कई बार हम त्राटक करते हैं, एक वस्तु को देखते रहते हैं तो देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं, उसी पर हमारी दृष्टि स्थिर रहती है। उस वस्तु से मतलब नहीं है, आपके विचार दूसरी दिशा में स्थिर हो गए हैं। निमित्त वो वस्तु बनी हुई है कि जिस पर आप देख रहे हो, क्योंकि जिस समय उस वस्तु पर दृष्टि गई, उस समय मेरे अंदर से मति ज्ञान में से दूसरे सब्जेक्ट खुल गए, तो वो मति ज्ञान के अंदर फ्लो में विचारों में आ रहे हैं। इसलिए मैं उस वस्तु पर स्थिर हूँ, लेकिन विचार चलते रहते हैं। कई बार आपने अनुभव किया है, रात में बिस्तर पर सोते हुए एक छोटी सी लाइट अगर लाल भी चलती रहती है तो आंखें उसी तरफ स्थिर होती है। जब तक नींद नहीं आती है, वहां तक आंखें उसी पर स्थिर होगी, वो उसी तरफ स्थिर रहेगी। अब आप सोचते रह जाओगे, शायद घड़ी देखोगे तो पता चलेगा, अरे कितनी देर हो गई, कितनी तो हो गई, मैं तो उधर ही देख करके। उधर देखने से कोई आप लाइट का विचार नहीं कर रहे हो। लाइट तो आंखों को वहां पर स्थिर करने में निमित्त बन गई। आपके विचार जिन विषयों पर चल रहे हैं उन पर चल रहे हैं। यहाँ पर क्या है? शुद्ध आशय स्थिर उपयोगे जे समरे तुझ नाम जी। ऐसे आपके ज्ञान दर्शन आदि गुणों के साथ आपके ऊपर जिसने भी अपना उपयोग भाव स्थिर कर लिया है, और इस रूप में अगर आपका स्मरण कर रहा है, नाम स्मरण कर रहा है, गुण स्मरण कर रहा है आपका, वो आपका सही ध्यान है, वो आपका ध्यान बनेगा। अव्याबाद अनंतो पामे परम अमृत सुख धाम जी। ऐसा साधक जो है
वो अव्ययवाद गुण को प्रकट कर सकता है, अपने अव्ययवाद गुण को प्रकट करे और वो भी परम सुखधाम मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या बताया कि जैसे परमात्मा के ऊपर हम स्थिर हो जाए, हमारी निद्रा इतनी बढ़ जाए, इतनी बढ़ जाए, क्या जितना भी समय हम स्थिर रहे उसमें कर्मक्षय निद्रा का प्रमाण इतना गुणाकार मल्टीपल हो जाए कि उससे हमारी कर्म निद्रा इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, इतनी हो जाए, हमारी आत्मा भी एक दिन परम सुख धाम को प्राप्त हो जाए, मोक्ष को प्राप्त कर ले, इतनी निद्रा बता रहे। ये बहुत छठी गाथा जो है बिल्कुल मेडिटेशन की प्रक्रिया, किए हुए मेडिटेशन का रिजल्ट, ध्यान की प्रक्रिया बता रहा है और किए हुए ध्यान का रिजल्ट बता रहा है। क्या ध्यान किसका कर रहे हैं और रिजल्ट किसका आ रहा है? ध्यान हम परमात्मा का कर रहे हैं। कैसा ध्यान कर रहे हैं? अपना उपयोग परमात्मा पर स्थिर कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप, भगवान का द्रव्य स्वरूप, भगवान का गुण स्वरूप, उसी को देखते जानते हुए मैं इतना स्थिर हो गया, हो चुका हूँ। अब उस समय आपकी इतनी निद्रा होगी, इतनी निद्रा होगी, जिन निद्रा से कर्म क्षय होते होते अव्याबाद अनंत पामे, जिसको हम पामे मतलब वो साधक खुद प्राप्त करे और परम अमृत सुख धाम। अब वो ऐसा अपना अनंत सुख का धाम, परम पद को भी प्राप्त कर सकता है, ऐसी उसकी साधना है। कितनी बड़ी बात बता रहे हैं, समझे कि नहीं? अब यहाँ पर कहते हैं आना ईश्वरता, ये है 7वीं गाथा में आगे चल रहा हूँ, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। आना ईश्वरता, निर्भयता, निर्वांछकता रूप जी, भाव स्वाधीनते अव्यय रीते एम अनंत गुण भूप जी। परमात्मा को आप किस किस रूप में देखेंगे? परमात्मा, क्योंकि यहाँ पर शुद्धाशय स्थिर उपयोग बताया, तो भगवान के किन गुणों पर आप स्थिर हो रहे हो? भगवान के कैसे कैसे गुणों पर स्थिर हो रहे हो? किस स्वरूप में आप स्थिर हो रहे हो? तो यहाँ कह रहे हैं कि आना, पहले तो परमात्मा की आज्ञा, केवली भगवान ही आज्ञा प्रदाता हैं, केवली भगवान का आज्ञा स्वरूप यही जीवों के लिए धर्म है। यही तो बात आई ना, इसलिए कहा है कि भाई जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा जो है, आनाए धम्मो, आज्ञा के अंदर जो धर्म है, फिर परमात्मा की ईश्वरता, परम ऐश्वर्य स्वरूप कैसा है, निर्भयता कैसी है, ये अलग अलग गुण आप एक एक करके, निर्वांछकता रूप जी। अब परमात्मा निष्काम, कोई इच्छा बची नहीं है, ऐसा बिल्कुल इच्छा नहीं है, तभी वितरागी कहते हैं। इच्छा वाले को वितरागी नहीं कहा गया है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी, वैदिक धर्म में, हिंदू धर्म के अंदर उन्होंने बताया है कि ईश्वर की इच्छा ही बलवान है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही सृष्टि का सर्जन होता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तो पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता है। ईश्वर की इच्छा, वो सब में ईश्वर की इच्छा प्रदान कर रहे हैं। अब आप समझने की कोशिश करिए, जैन धर्म ने दूसरी तरफ ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि जब तक इच्छा रहेगी वहां तक भगवान ही नहीं बन सकते। सर्वथा सब इच्छा बिल्कुल क्षय हो जाएगी, तभी वितरागी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। इसलिए केवल ज्ञान पहले नहीं, इसलिए वितरागता पहले कही गई है, ये विशेषता है। भाव स्वाधीनते अव्यय रीते, समझेंगे। अब भगवान किस प्रकार के? निर्वांछकता, निष्कामता, क्या लें, निर्भयता, निर्वांछकता रूप, ये परमात्मा का स्वरूप समझिए। यहाँ विशेषणवाची शब्द दे रहे हैं और इन विशेषणवाची शब्दों के अंदर ही परमात्मा का स्वरूप, गुणात्मक स्वरूप जो है। अब भाव स्वाधीन परमात्मा कैसे हैं कि सभी गुण परमात्मा के स्वाधीन हैं। गुणों को परमात्मा ने स्वयं ही प्रकट किए हैं।
कर्मों का क्षय भी भगवान ने स्वयं ही किया है और स्वयं के गुणों को प्रकट किया है भगवान ने। हमने मिलकर भगवान के गुण प्रकट नहीं किए हैं, भक्त ने या दूसरों ने और किसी ने जाकर भगवान के गुण प्रकट नहीं किए। हमारे कहने से महावीर स्वामी भगवान नहीं बने हैं, ऐसा ध्यान में लीजिए। लेकिन स्वयं परमात्मा ने स्व कर्मों की निजरा की और गुणों को प्रकट किया, ये विशेषता है। जब तक आवरणीय कर्मों का क्षय नहीं होता है वहां तक गुण प्रकट नहीं होता। तो इसका मतलब सीधा क्या है कि गुण बाहर से आते ही नहीं, गुण बाहर से नहीं आ रहे हैं, गुण आत्मा के स्वयं के अपने ही हैं, जो आवरणीय कर्मों से ढक गए थे, दब गए थे। सूर्य का प्रकाश उसकी किरणों में अवश्य है। बाहर दूर जो है बादल छाए, पानी भरे हुए काले घनघोर बादलों से सूर्य ढका हुआ है। आवरणीय कर्मों से आत्मा ढका हुआ है। आत्मा ढकी हुई है कि आत्मा के गुण ढके हुए हैं। कर्म लगते किस पर है और कर्म का कार्य किस पर है, दोनों में क्या भेद बताएंगे आप? बोलो, तृप्ति बहन बोलेंगे? नहीं ख्याल? कर्म आत्मा पर लगते हैं और कर्म का कार्य उस हिसाब से परिणाम देना है। चलो, आधा तो ठीक पड़ा, आधा तो सही रहा। का बंध आत्मा प्रदेशों के साथ है, बरोबर। कार्बन वर्गना केवल परमाणु है और इधर आत्मा के प्रदेश है, तो कर्म बंधेंगे तो आत्मा को ही। अब उसका कार्य क्या है? आत्मा के गुणों को ही ढकना है, आत्मा के गुणों को दबाना, आत्मा के गुणों को ढकना, आत्मा के गुणों को विपरीत करना, आत्मा के गुणों को विकृत करना, आत्मा के गुणों को कम रूप में प्रकट करना। आप भाषा बदलिए, शब्द रचना अलग अलग तरीके से बदल करके बोलिए, लेकिन काम तो वही है ना। तो यहाँ पर जो है यही बात बताए कि भाव स्वाधीनते अव्यय रीते एम अनंत गुण भूप। ओहो भगवान, आप भी अनंत गुणों वाले हो और इन अनंत गुणों के अंदर आपके अंदर कैसे कैसे गुण प्रकट हुए। आज्ञा जो है, अब भगवान को कोई आज्ञा तो करनी नहीं है। पदार्थों के बारे में भगवान ने जैसा कहा है वैसा ही पदार्थों का स्वरूप है। ईश्वरता मतलब क्या है? ऐश्वर्यता। परमात्मा के पास जो है स्वाभाविक अनंत गुण पर्याय संपत्ति आदि जो है ना, यही परमात्मा का ऐश्वर्य। महिलाओं के पास क्या है भाई? कपड़े लगते, दागिने, आभूषण, ये उनकी संपत्ति है। तो भगवान की संपत्ति क्या है? उनके अनंत ज्ञान दर्शन वितरागता आदि गुण उनकी संपत्ति है। बाह्य संपत्ति तो शायद कोई चोरी कर ले जाए, लेकिन आभ्यंतर आत्मा के गुण की तो चोरी होती नहीं है ना। आत्म गुणों को तो कोई ले नहीं जा सकता है, नष्ट भी नहीं हो सकते हैं, क्षय भी नहीं होते हैं, समझे कि नहीं? अब निर्भयता क्या है? परमात्मा स्वयं सर्व भयों से मुक्त है और भगवान के कारण जगत के सभी जीव निर्भय हैं। दोनों तरफ की बात है। भगवान स्वयं सर्व भयों से मुक्त अलग है, कोई भय नहीं, बिल्कुल नहीं। और भगवान से भी किसी को भय नहीं, भगवान को खुद को भी किसी से भय नहीं। ये कितनी विशेषता है, निष्कामता, समझे कि ना। अब ये जो इच्छा है, कोई भी करने की इच्छा के कहे, किसी भी प्रकार की इच्छा है, वो अब परमात्मा की रही नहीं, सब किसी बात में नहीं। ये पहले समझना है। वितरागी हो चुके हैं, अब उसके बाद उनको 1 लाख पूर्व का आयुष्य बिताना है। सिमंदर स्वामी, युगमंदर स्वामी आदि 20 तीर्थंकरों को और उनके 2 करोड़ केवलियों को। लेकिन शरीर के लिए आहार निहार करते हुए भी अब उनकी कोई इच्छा ही नहीं रहती है। राग द्वेष है ही नहीं, तो करेंगे कहाँ से, समझे कि नहीं? अब स्वाधीनता, परमात्मा को स्वभाव स्वाधीन है।
अब उनके गुण ही उनके अधीन है, अब कर्म की पराधीनता नहीं है। हमारी परिस्थिति इस समय कैसी है, हम पराधीन हैं, हम स्वयं स्वगुणों के स्वाधीन नहीं है। ऐसा गुण तो हमारे ही अधीन है, लेकिन इस समय कर्म की पराधीनता हमें परेशान कर रही है। तो ये कर्मों की पराधीनता से बाहर निकलकर आत्मा गुणों के स्वाधीन हो जाए, ये विशेषता है अविनाशीता। अब क्या है परमात्मा के गुणों में? विनाशीता कुछ भी नहीं, न द्रव्य स्वरूप का विनाश है, न गुणों का विनाश है। गुण भी अनंत स्वरूप में प्रकट हो चुके हैं, अविनाशी बन चुके हैं। द्रव्य से आत्मा भी अविनाशी है, और केवल ज्ञान दर्शन आदि गुण भी अविनाशी हो गए अनंत स्वरूप में। स्वाधीनते अव्यय रीते, अव्यय मतलब कभी व्यय न होने वाले, ऐसे अव्यय स्वरूप बताया है यहाँ पर। तो परमात्मा की सारी संपदा जो है अविनश्वर है, नित्य है, बिल्कुल है। एम अनंत गुण भूपची, ऐसे अनंत गुणों वाले परमात्मा, ख्याल है ये बड़ी विशेषता है। इसलिए बाप आपको ये ख्याल आएगा कि ऐसे जगत के अंदर अन्य किसी धर्मों ने भगवान माने ही नहीं है। उनको यही सिखाया गया है, उनके दिमाग में यही बैठाया गया है, जो दुख टाले और सुख दे वो भगवान, सब दुख दूर करे और सब सुख दे वो भगवान। अब उनको इसी तरह से उसी मिथ्यात्व के अंदर बांध करके जकड़ करके रखा है। तो वो धारणा बदलेगी नहीं। अब वो धारणा बदलती नहीं है, तो बेचारे पूरी जिंदगी इसी में बिता देते हैं। हमारे दुख टालेंगे भगवान, हमको सब सुख दे देंगे, हमारे दुख सब। महावीर ने ना कह दिया, भैया भगवान के और आपके सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। आपके सुख दुख आपके कर्माधीन है, आपके पुण्य पाप के कर्म के अधीन आपके सुख, शुभ अशुभ आपके कर्म है, उसके कारण आपको सुखी या दुखी होना है। भगवान तो भगवान के रूप में आप परमात्मा की आराधना विशेष रूप से करो, आपके कर्म क्षय हो जाए और आपके पुण्य का उदय हो जाए और आप सुखी बन जाओ, ये आपका विषय है, भगवान ने नहीं किया है आपके लिए। लेकिन मिथ्यात्व की इतनी बड़ी धारणा बनी हुई रहती है कि जब तक मिथ्यात्व बना रहता है वहां तक सुख दुख के लिए हम देव गुरु को कारणीभूत मानते रहते हैं। ये हमारी धारणा है, बदलती नहीं है, बहुत जल्दी नहीं बदलती है, तो लोगों को ऐसा ही लगता है। अब ये बदलनी तो पड़ेगी, आज नहीं तो कब। आगे थोड़ा सा विषय जो है बदल रहा है। फिर 8वीं गाथा से अव्याबाद सुख की बात कर रहे हैं। क्या है? अंतराय कर्म जो है। अब वो अंतराय कर्म कैसे टले और आत्मा के अंदर पड़ी हुई अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग, अनंत वीर्य, ये सारे गुण कैसे प्रकट हो, अव्याबाद स्वरूप कैसा प्रकट हो आत्मा का, ये विशेषता और आगे थोड़ी करेंगे। किसको प्रश्न पूछना है, बोलिए। मतेन वंदानी महाराज साहब, महाराज जब केवल ज्ञान हो जाता है भगवान को, फिर विहार जानते सब कुछ, आलोक तक ज्ञान का प्रकाश फैला हुआ है, फिर विहार इतना विहार क्यों करते हैं? विहार नहीं करेंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाएंगे कैसे? क्यों, विहार करने में क्या दोष है? जैसे महावीर स्वामी ने यहाँ बिहार से लेके सिंध तक विहार, इतना उग्र विहार किया था। तो क्या हो गया, गलत थोड़ी है। विहार नहीं करेंगे तो क्या करें? महाविद्य इतना बड़ा क्षेत्र है, सिमंदर स्वामी एक ही जगह बैठे रहेंगे क्या? इतने बड़े क्षेत्र के अंदर सिमंदर स्वामी आएंगे जाएंगे। सभी तीर्थंकरों को विहार करना है, और विहार करने से कोई दोष नहीं लग रहा है। अब उनका केवल ज्ञान दर्शन प्रकट है, एक एक जीव की रक्षा करते हुए चल रहे हैं, इसलिए विहार करना तो कोई बिल्कुल गलत ही नहीं। कहाँ से ये आपके दिमाग में बात बैठ गई? हाँ जी बोलिए, आ चलिए। हाँ महाराज साहब, आपने बोला था स्थिर उपयोग करने से, अगर भगवान के गुणों पर अपना स्थिर मतलब उपयोग करेंगे तो ऑटोमेटिकली मन वचन काया शांत हो जाएगा महाराज साहब? हाँ जी, तो क्या है कि जब गुणों के भाव में आप स्थिर हो जाओगे
तो वैसे ही मन वचन काया के भाव आपके स्थिर हो जाएंगे, समझे कि नहीं? तो वो भी कोई दोष का प्रश्न नहीं आएगा। हमारा उपयोग भाव परमात्मा के गुणों के साथ स्थिर होना चाहिए ना, यही तो मुख्य विशेषता है। अब इस विशेषता को समझ में आ जाए तो फिर निद्रा कितनी होगी? ध्यान का मतलब तो कंसंट्रेशन जो है, तो कितनी निद्रा हो जाएगी। अब इतनी ज्यादा निद्रा करते 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 आत्मा जो है किस कक्षा तक पहुंच जाएगा, सोचिए आप। ध्यान से सबसे ज्यादा निद्रा होती है, ख्याल आया? हम कर नहीं पाते हैं वो बात अलग है हमारी, समझे? हाँ जी, और किसको बोलिए तृप्ति। सर जी, जब हम भाव स्वाधीनता की बात करते हैं तो इसका मतलब ये भी है कि परमात्मा अपने स्वभाव मतलब अपने अंदर ही विशेष स्वगुण में रमने वाले हैं और हम जो है वो कर्मों के अधीन है। बिल्कुल, तो हमको ही तो भगवान का ध्यान करना है, वो थोड़ी हमारा ध्यान करेंगे। वो हमको देखते हैं, हमारी पर्याय जानते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनके सामने तो अनंत पर्याय आ रही। हमको दूसरी पर्याय बंद करके एक ही पर्याय में स्थिरता लानी है, ये बड़ी विशेषता हमारी है। सोचिए, अगर हम इतनी स्थिरता लाते हैं और इतनी स्थिरता पूर्वक अगर देखते हैं, समझते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, समझे? ये विशेषता है। और किसी को पूछना है? बोलिए राहुल जी। साहिब जी, ध्यान से ज्यादा लय में कर्मशय होते हैं। वो ध्यान का ही प्रकार है, बस ज्यादा स्थिरता आ गई उसी को लेकर। अच्छा, ठीक ध्यान का ही है ना, ध्यान की क्वालिटी जो है अलग अलग है, तो उसी के अंदर साथ में जुड़ जाएगी। हाँ जी, देखिए ये यहाँ पर जो है, हाँ मीना बेन बोलिए। Yeah, I just wanted to add on to that regarding the vihar to the lady, because that is because of the Tirthankar Nam Karma. The Tirthankar Bhagwan has to spread the word about the Jainism. That is his karma. So that's why they have to do the vihar. So they have to spread the word of Jainism. So that is the order. This is also purpose, no doubt. This is also right. Very good. And then they cannot stay in one place, right? So that way they are not attached to one place. So they need to do the vihar. No reason for any. There is no reason for any further attachment. You see. Right. Once he became as a vitragi, then there is no question of any attachment. But they have to go from place to place. Right, because of their Tirthankar Nam Karma, they have to propagate the religion and establish the 4 pillars. Very good, very good. हाँ, बरोबर है। हाँ जी, बोलिए माता जी। साहिब जी, यहाँ पर जैसे लिखा है कि शुद्ध आशय थिर प्रभु उपयोगे। शुद्ध आशय से मतलब प्रभु के गुणों पर नजर रखनी या अपनी आत्मा की ओर नजर रखनी। अपना आशय शुद्ध बनाकर परमात्मा के गुणों पर स्थिर उपयोग बढ़ाना है, अपनी आत्मा पर नहीं। अपनी आत्मा अभी स्थिर शुद्ध नहीं हुई है, लेकिन परमात्मा तो पूर्ण शुद्धता में है ना, उनके ऊपर हमको कैसे बढ़ानी है ये देखना है। साहिब जी, इसकी प्रक्रिया कुछ मतलब जैसे परमात्मा सामने है और कहाँ नजरें रखें इसको? सामने है, आप स्थिर हो जाइए। भगवान के अनंत केवल ज्ञान, अनंत केवल दर्शन, वितरागता, अनंत ज्ञान, अव्यापार स्वरूप, ये सारे गुणों को इतने स्थिर भाव में, फिर जैसा ही केवल ज्ञान दर्शन का स्वरूप आपने समझा है, लोकालोक व्यापी, उस तरह से द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, सब सारा स्वरूप एक बार देखते 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 जानते जानते आप उसी में स्थिर होते जाइए। न तो आपका उपयोग बदले, न दूसरा विषय बीच में आए, तो अब समझिए निश्चित रूप से हमारी निद्रा 1000 गुनी बढ़ती जाएगी। सर, ये विशेषता है। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सर्वसाहुनम, एसो पंच नमोकारो सर्वपापनाशनो, मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो
मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं प्रवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शान्तिः